तो भोरी सखी जिनके प्रसंग को सुनाने का मैंने वचन दिया था जब रसिक शरणम में कथा हुई थी कि हम निश्चित ही श्री भोरी सखी जी का भाव सुनाएंगे। तो भोरी सखी कौन है, ध्यान से सुनिए। एक तो आप ये मत सोचिए ये 500 साल पुरानी घटना, 400 साल मीराबाई, हमारे स्वामी श्री हरदास जी हितरवंश महाप्रभु के काल की घटना नहीं है, 80 वर्ष पुरानी घटना है। कितने वर्ष? 80 वर्ष। मतलब आज भी ब्रज में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भोरी सखी जी के दर्शन किए। हमारे गिरिराज जी में भी एक दो महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने भोरी सखी जी का अनुभव किया है। हमारे पूज्य श्री बाबा जी महाराज, पंडित जी महाराज ने भी भोरी सखी के दर्शन किए। 80 वर्ष पूर्व वृंदावन में श्री राघव लाल जी की परंपरा में पधारे। नाम था उनका भोलानाथ, लेकिन किशोरी जी ने उनको नामकरण किया भोरी सखी। क्या नाम किया? भोरी सखी। तो ये भोरी सखी कौन है? तो हम निवेदन कर रहे थे कि कोई भी आचार्य पूर्व में ठाकुर जी का या तो कोई श्रृंगार रहा है, या तो कोई सखी रहा है, या कोई सखा रहा है, वो ही कलिकाल में हम जीवों पर करुणा करने के लिए आचार्य रूप धारण करके आए। पितृवंश महाप्रभु भगवान की वंशी पधारी, वंशी अली जी के रूप में किशोरी जी की वंशी पधारी, ललिता जी हरिदास जी के रूप में पधारे, विशाखा जी हरिराम व्यास जी के रूप में पधारे। इस प्रकार सब आचार्य चरण पधारे। भोरी सखी कौन है? तो प्रियालाल जी दोनों रास विहार कर रहे हैं और रास करते करते ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आज मान करो, मैं रिझाऊंगा। तो श्री जी बोली, कोई बात तो बताओ, क्या बात पे मान करूं? तो ठाकुर जी बोले, रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सब गोपी सब छोड़ करके मेरी शरण में आई और इन सबन के नेक मान को देख करके मैं अंतर ध्यान है गयो। या बात पे आप मान कर लो, या बात पे आप मान कर लो। किशोर जी बोली, नहीं नहीं कोई और विषय बताओ, या बात पे मैं मान ना करूंगी। ठाकुर जी बोले, नहीं यही बात पे मान करो, क्योंकि यहां में जल्दी मान आएगा, बाकी में तो आपको बनाना पड़ेगा मान, यहां में जल्दी आ जाएगा। इतने में किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए और प्रत्येक गोपी के हृदय में झांक करके जब उसके विरह का दर्शन किशोरी जी ने किया, इतना मान प्रकट हुआ। मान तक होता है तो ठीक है बंधुओं, देखिए आपका प्रेमी आपसे नाराज है और नाराजगी में वो आपको रोक रहा है, टोक रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मौन होकर के शांत होकर चला जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो समझो कि उसका क्रोध कितना तीव्र है कि वो बोलना भी नहीं चाह रहा है को ठीक है? कोई पे गिरो तो ना पंखा। क्या बता रहा था मैं? मान। तो आपका प्रेमी नाराज होकर के आपसे लड़ ले, यह अच्छा है, लेकिन वो नाराज होकर के कहीं चला जाए, मान करके कहीं निकल जाए और बोले ना, ये बहुत कष्टदायी है। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, हे श्री जी को मान आ रो। श्यामाजू, लाडली जू, हे किशोरी जू, हे प्यारी जू, बस इतना मानी ठीक है, इतना मान। लेकिन किशोरी जी तो प्रत्येक गोपी के हृदय को और उनकी जब स्थिति को, उनके रुदन को जब देखती हैं, जब वही गोपियां वन में विचरण करती हुई वृक्ष लता पत्र गुल्म पशु पक्षियों से चर्चा करने लगती हैं, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा। अरे एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि गोपियां, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी अघासुर बकासुर बन गई, और वे सब अघासुर बकासुर की तरह आमे, और एक गोपी कृष्ण बन के उनको वध कर रही है, एक गोपी पूतना को वध कर रही है। दो वृक्ष के रूप में नलकुवर मणिग्रीव बन करके एक गोपी खड़ी है कि ठाकुर जी उखल में बंद करके बीच से निकल रहे हैं। गोपी ऐसा अभिनय कर रही हैं आपस में,
उनकी स्थिति देख करके किशोरी जी को इतना मान है गयो, अब वो मान नहीं, किशोरी जी को भी विरह हो गया। किशोरी जी उठ करके वहां से जाने लगे। ठाकुर जी बोले, हे करुणामयी, हे श्यामाजू, मैं तो मान कर भी कि करो, आप कहां जा रही हैं? किशोरी जी नहीं सुनी। ठाकुर जी पीछे पीछे चलते रहे और श्री श्यामाजू सघन वन में जाकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, वैसे ही किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, हे किशोरी जी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी